हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राम लखन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप रस मलाई घर पे बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, रस मलाई नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, मजाक कर रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि आप एक अच्छा रैपर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेक एक्सेंट यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं रैप कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी करता नहीं हूँ। सो today we are going to be learning how to be a rapper. Now, this video is not about being a rapper. This video is about being a good rapper, right? I'm just assuming that you know some of the theories, some of the rules that are out there when you start writing a rap. Now, in this video, I'm going to be just teaching you guys how you're going to be a good rapper, and it depends on what kind of vibe you want to go for, right? मजाक कर रहा हूँ गाइस, हिंदी में बताऊंगा। फेक लाफ है मतलब। गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। मैं बीट्स बनाता हूँ, मैं मिक्सिंग करता हूँ और मैं ये चैनल भी खोल रखा है मैंने। तो आप लोग बोलेंगे कि ये कौन होता है, ये अंडे से बाहर आ गया है, तो कोई सॉन्ग भी नहीं लिखा और ये मतलब कौन होता है मुझे बताने वाला कि रैप कैसे करेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 10 साल से रैप सुन रहा हूँ और मैं जिस हिसाब से मैं सुनता हूँ एज ए लिसनर, ये टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है और आपको पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं है, तो मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे होपफुली आपको एक स्टार्ट मिल जाएगी। समझ रहे हो? अगर आप ऑलरेडी एडवांस्ड है, मतलब सीधे मौत हो, आप डिवाइन हो, तो फिर मतलब ये वीडियो स्किप ही कर दो क्योंकि वो लोग अलग लेवल पे। लेकिन अगर आपको रैपर अभी बनना स्टार्ट करना है, आपने कल ही गली बॉय देखी और आपने सोच लिया कि मैं रैपर बनूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, जो मैंने टिप्स लिखे हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है कि आपको किस तरह का रैपर बनना है और आपको किस तरह की वाइब्स अपने लिसनर्स को देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रैप म्यूज़िक है उसके बारे में। अगर आपने कभी एमिनेम का कोई गाना सुना हो, अगर आपने एमिनेम का गाना नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है वो। मतलब थोड़ा बहुत पैसे भी कमाए उसने और थोड़ा बूढ़ा भी हो गया, पर मतलब अच्छा है वो। पर उसका आप गाने अगर आप सुने, जैसे नॉट अफ्रेड हो गया, लूज योर सेल्फ हो गया, ये मैं मेजर हिट्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे फेवरेट उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसका आप स्टाइल देखिए। वो उन्हीं चीज़ों को अपने राइटिंग में लेके आता है जो उसने खुद ने एक्सपीरियंस की है। और जब लोग ऐसी चीज़ों को सुनते हैं जो सच हो, जो मतलब अगर वो उन चीज़ों से गए गुजरे हो, मतलब गुज़र चुके हो, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं। और फिर अगर आप कोई चीज़ से रिलेट कर पाओगे, जैसे आप कोई बात कर रहे हो और आपका एक दोस्त है, आप उसने कोई बात कही और आप उस पर अग्री कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उससे और बात करोगे। तो वैसे ही ये एक वन साइड कन्वर्सेशन होता है रैप, मेरे हिसाब से, कि जब अपन कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो अपन अग्री करते हैं या फिर उसके साथ वाइब करते हैं, तो अपन उस चीज़ को और सुनते हैं। आप फिर नॉट अफ्रेड के बाद आप फिर लूज योर सेल्फ सुनोगे, लूज योर सेल्फ के बाद आप शायद क्लीनिंग आउट माई क्लोसेट सुनोगे, उसके बाद आप म्यूज़िक टू बी मर्डर्ड बाय सुनोगे। तो ऐसे करके आप उसके पूरी डिस्कोग्राफी सुन लोगे। मतलब मैं तो वही करता हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको एमिनेम बनना है या फिर आपको लिल उजी वर्ट जैसे वाइब करने है। तो लिल उजी वर्ट, वो उसका जो गाना था अभी एक्सो टूर लाइफ, वो बहुत फेमस हुआ था, बहुत हिट हुआ था। अभी उसका एल्बम भी आया लेटेस्ट, उसमें उसका पार्ट 2 भी था। लेकिन मैं उनका डिस्कोग्राफी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं इसकी वाइब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लिल उजी वर्ट है लुल उजी वर्ट, उसकी लिरिकली वो इतना जीनियस नहीं है, पर कुछ पार्ट्स में वो है जीनियस। ओके, कुछ पार्ट्स है जहाँ पे उसके लिरिक्स बहुत सही है। लेकिन एमिनेम और लिटिल कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अभी वही चीज़ होगी कि आप संतरे और एप्पल को थोड़ी कंपेयर करोगे, दोनों में अपने अपने गुण है। समझ रहे हो? विटामिन सी चाहिए तो साइट्रिक एसिड चाहिए तो संतरा खाओ, और विटामिन ए चाहिए, आँख कमज़ोर हो गई तो एप्पल खाओ। ठीक है, पर बात ऐसी कि दोनों की ही इम्पोर्टेंस है। अब एमिनेम का गाना लूज योर सेल्फ या फिर नॉट अफ्रेड, आप पार्टी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, आप पार्टी वार्टी कर रहे हो या फिर शादी में नाच रहे हो, तो आप एमिनेम के गाने नहीं बजाओगे। आपको लग रहा है कि आंटी और अंकल एमिनेम के गानों पे नाचेगी? नहीं। लेकिन आप एक्सो टूर लाइफ लगाओ, सब बच्चे पागल हो जाएंगे।
ऐसे शादी वादी में, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि आप अपने राइटिंग से लोगों को क्या फील कराना चाहते हो। गुस्सा, उदास, उनको उदास करना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो, या उनको बस पार्टी वाइब्स है तो मतलब पार्टी में आपके गाने बजने चाहिए, समझ रहे हो। तो वैसे आपको अगर आप हिंदी रैप की बात करें तो डिवाइन हो गया, सीधे मौत हो गया, उसके बाद में लिरिकली मेरे मतलब गुस्सा नहीं करना यार, MC स्टैन भी अच्छे लिरिक्स लिखता है, और एमी भी उसके कोई गाने हैं जिसमें वो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखता है। अभी उसका वो स्टाइल है, ठीक है। और आप कितना भी हेट कर लो यार, इन लोगों में से किसी पे भी हेट कर लो, बात यही आती है कि तुम्हारा 0 सब्सक्राइबर है और उन लोग का 10 मिलियन, मतलब मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स है और उनको शोज़ वगैरह मिलते हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तो हेट क्यों करना है। मतलब कोई आदमी अगर ऊपर है तो उनके लिए खुश रहो, समझ रहे हो, खुश रहो उन लोग के लिए कि हाँ भाई कुछ ने कुछ किया है। मतलब म्यूज़िक में, मतलब इंजीनियर डॉक्टर करके फालतू जॉब तो कोई भी कर लेता है, लेकिन म्यूज़िक करके इतना टॉप पे आना दाद देने वाली बात है। ओके, सेकंड चीज़ मैं जो बोलूँगा वो है स्टडी द रैपर, स्टडी द फ्लो, और जो बीट्स वो यूज़ करते हैं उनको स्टडी करो, समझ रहे। अब जो बीट सीधे मौत यूज़ करता है, जो बीट डिवाइन यूज़ करता है, जो बीट एमीवे यूज़ करता है, वो नेस्टी निंजा यूज़ नहीं करेगा, समझ रहे हो। नेस्टी निंजा का अलग वाइब है, वो बंदा अलग है, वो मतलब पार्टी वार्टी कर रहे हो तो नेस्टी निंजा, एमीवे, ऐसे इन लोग के ही गाने बजेंगे, समझ रहे हो। अभी आप मचाएंगे जो एक ट्रैक था बहुत हिट हुआ था, अगर आपको नहीं पता है मचाएंगे तो मतलब मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो जो मचाएंगे था तो वो कैसा पार्टी में, मतलब मैं तभी डिवाइन का कोहिनूर नहीं बजाऊंगा, समझ रहे हो। अगर मैं दोस्तों के साथ हम लोग कार पे जा रहे हैं कहीं पे तो मैं कोहिनूर नहीं बजाऊंगा, अच्छा है वो गाना, लेकिन मचाएंगे रिपीट पे बताऊंगा, क्योंकि मतलब हम लोग चिल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब मचाएंगे की बीट और डिवाइन का कोहिनूर, उनका बीट बहुत अलग है। अभी कोहिनूर सुनोगे तो यार मतलब गुस्सा आ रहा है, अभी तेरे मुंह पे मैं मार दूँ, वो फीलिंग आती है, समझ रहे हो। अब मचाएंगे ठीक है, अभी मैं नाचूंगा, समझ रहे हो। तो उनके फ्लो को, वो जिस टाइप की वो बीट्स यूज़ करते हैं, उनको मतलब हर एक वो किस तरह से लिखते हैं, सब कुछ आपको स्टडी करना है, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो टिप दिया है वो आप करो, समझ रहे हो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप सीधे जो टॉप पे हैं पहले से यार उनको स्टडी करो। मैं एज ए प्रोड्यूसर किसको डॉक्टर ड्रे को करूँगा, मर्डा बीट्स हो गया उसको करूँगा, मेट्रो बूमिन को करूँगा, निक मीरा करूँगा, मैं इन लोगों को स्टडी करूँगा। क्यों? क्योंकि वो लोग टॉप पे, वो लोग सक्सेसफुल है। उन लोग का मतलब सुन के ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसने ऐसा किया, लेकिन ये तो मतलब कोई अलग रैप कोई कर रहा ही नहीं है रैप में, ये तो समझ रहे हो। तीसरी टिप है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी से मेरा मतलब है शब्दकोश, आई गेस शब्दकोश। हिंदी मेरी वीक है, पर वोकैबुलरी का मतलब मैं बताऊंगा कि जितने ज़्यादा आपके दिमाग में वर्ड्स होंगे और उनका मीनिंग आपको पता होगा, उतने ज़्यादा ही आप लिरिकली अच्छे हो जाएंगे, समझ रहे हो। आपको सिर्फ 4 ही वर्ड पता है तो आप सिर्फ 4 वर्ड का एक ही लाइन लिख सकते हो, पर अगर आपको 8 वर्ड पता है तो आप 2 लाइन लिख सकते हो 4 वर्ड्स की, समझ रहे हो। सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन आप समझ जाओ। जितनी ज़्यादा आप हिंदी पढ़ोगे, अपनी बुक्स निकाल लो 10th की, SSC तो तुमने छाप के पास कर लिया, पर रैप में आपको वो वापस पढ़नी चाहिए। वो जो भाई डिक्शनरी खरीद लो, एक हिंदी टू इंग्लिश है, हिंदी टू हिंदी, या फिर डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज में कर रहे हो। मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, तो मतलब आपको हिंदी में रैप करना है, तो डिक्शनरी खरीदो, या फिर यार फ़ोन में आता है, फ़ोन में इंस्टॉल कर लो ऐप, रोज़ 5 वर्ड सीखो, 5 वर्ड, 1 वर्ड भी सीखोगे रोज़ तो साल में 365 दिन होते हैं, रोज़ मतलब एक दिन सीखोगे तो 365 वर्ड सीख जाओगे 2021 तक। तो हर चीज़ क्या है, मतलब ऐसे तो आप पढ़ाई करते नहीं हो, लेकिन रैप उसको लेके आप सीरियस हो जाओगे तो मतलब पढ़ाई भी हो जाएगी और लिरिक्स भी अच्छे हो जाएंगे। और स्लैंग्स, जो आप अपने दोस्त हैं उसके साथ में जो स्लैंग यूज़ करते हो वो अपने रैप में लाओ, समझ रहे हो। जो देसी भाषा है अपनी, वो अपने रैप में लाओ और उसको मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों को मिक्स कर दो, समझ रहे हो। अभी अगर आपने किसी रैपर जैसे लिल उज़ी वर्ट हो गया या प्लेबॉय कार्टी हो गया, इनके लिरिक्स इतने कुछ खास नहीं है, कुछ खास है ही नहीं, लेकिन वो जो स्लैंग्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को,
मतलब यार वो एक अलग वाइब है। आपको नहीं पसंद होगा, मुझे पसंद है, मैं तो पूरे दिन सुनता हूँ प्लेबॉय कार्टिए। ऐसा नहीं है कि मैं आइस क्यूब, एमिनेम, ड्रे, एल कूल चे और इजी ई को नहीं सुनता था। मैं सबको सुन चुका हूँ। और कैसा है कि आप जितना जल्दी नए स्टाइल को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कैसा है कि म्यूज़िक इवॉल्विंग चीज़ है। आप पीछे का मतलब वो पकड़ के बैठ नहीं सकते कि नहीं अभी तो मैं ऐसे ही रैप करूँगा, मेरे को लिरिकल रैप पे लिखना है। सब ट्राई करो यार और लोगों का रिएक्शन देखो, समझ रहे हो। अब जो फोर्थ चीज़ है वो है गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, बीट, साउंड्स, और जो भी आप गाना बनाते हो हर एक गाने को बाहर यूट्यूब पे डाल दिए। ये अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने गमछा क्यों रखा है, इसलिए रखा है। तो गुड क्वालिटी इक्विपमेंट मतलब माइक, अच्छा माइक यूज़ करो, अच्छे एप्लीकेशन यूज़ करो, अच्छा इक्विपमेंट जो इंटरफेस अच्छा यूज़ करो, हेडफोन्स अच्छे यूज़ करो अगर आप खुद अपने ट्रैक्स को मिक्स करते हो तो, और बीट्स अच्छे यूज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस माइक से रिकॉर्ड करने में और फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करने में। ये चीज़ आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप सही डायरेक्शन में जाते जाओगे। अगर आप ख़राब इक्विपमेंट यूज़ करके रैप कर रहे हो और फिर उसमें क्वालिटी मतलब आप अपने लिरिक्स में अपना पूरा दिल लगा रहे हो, 2-2 दिन तक 24-24 घंटे तक आप लिख रहे हो, एक गाने पे आप बिता रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका माइक ख़राब है या फिर आप फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ को आप एक्सेप्ट ही कर लो कि अच्छे इक्विपमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है गाइज। अच्छे इक्विपमेंट्स आप यूज़ करो, लाओ घर पे। मतलब अब बहुत जने वो रीज़न देते हैं कि यार मैं नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो रोते रहते हैं। मतलब यार तुम अगर 18 के ऊपर हो गए तो तुम जॉब कर सकते हो। अभी तो मत करना, कोरोना मर जाओगे, मेरा नाम आ जाएगा यार, मरना मत, वो इम्पॉर्टेंट है। सब 6 टिप, मरना नहीं। और आप जो भी सॉन्ग्स बनाते हो उनको बाहर पहले देखते हो रिकॉर्ड हो रहा है कि तो मेरा पोपट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप जितने भी गाने बना रहे हो उनको आप बाहर रिलीज़ करो, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं पर भी आप रिलीज़ करो, आप अपने दोस्तों को सुनाओ। हो सकता है कि आपका गाना ब्लो अप हो जाए, मतलब लोगों के नज़र में आ जाए। और अगर वो नहीं भी आता है, अगर वो ख़राब भी है, लोग आपको नीचे कमेंट भी लिख रहे हैं यार ये क्या फालतूगिरी, कुछ भी बता रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी रैप कर रहा है, तो उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपको सीख लेनी कि अच्छा ये चीज़ काम नहीं आ रही है। उस कमेंट का रिप्लाई करो कि भाई ठीक है, तुझे अच्छा नहीं लगा, क्या बात तुझे इसकी ख़राब लगी, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, ऐसा कमेंट कीजिए। तो अगर वो बंदा मतलब बिना मतलब ही अपने घर बैठा ऐसे ही हेट कर रहा है, मतलब उस बंदे को तो काम धंधा है नहीं, वो क्या कर रहा है घर पे, वो मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है और हेट कर रहा है इंटरनेट पे। तो अगर वो उसको सही में लगा कि वो आपका रैप अच्छा नहीं है, तो वो आपको एक अच्छा क्रिटिसिज्म देगा, एक फीडबैक देगा। उसमें वो लिखेगा कि हाँ भाई ये जो लाइन है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, या फिर ये जो तरीका है तेरा बोलने का वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप उस चीज़ को लो, ठीक है मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगा, समझ रहे हो। अब जो लास्ट टिप है वो है हर तरह की म्यूज़िक को सुनो और हर तरह की जो बीट्स हैं उनको सुनो, हर तरह का रैप सुनो, रैप ही नहीं जैज़ म्यूज़िक को सुनो, आप रॉक म्यूज़िक को सुनो, और अब खुद का एक साउंड लाओ उसके अंदर। अब आप बोलोगे यार रैप में मैं खुद का साउंड कैसे लाऊं, ये तो बहुत मतलब समझ नहीं आ रही बात। तो अभी आप कोई भी एक रैपर है, अभी 47 है, 47 के गानों को सुनो, उसकी आवाज़ उसकी पहचान है, वो जैसे रैप करता है, वो जो मतलब हर एक उसके बार में एक पंच लाइन होती है, वो उसकी पहचान है। अभी हर एक रैपर हर एक बार में पंच लाइन नहीं लाता। वो लोग हो सकता है फर्स्ट 2 बार में लाए, बाद में नहीं लाए, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। आप उनको एकदम नोटिस किया करो, मतलब हर एक चीज़ जो वो कर रहे हैं, मतलब वो आप देखा करो, समझ रहे हो। तो अभी खुद का साउंड कैसे डेवलप करें, खुद का साउंड तभी डेवलप होगा जब ये ऊपर के 5-4 चीज़ें वो आप करोगे, और इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है। कृष्णा है और सीधे मौत है और प्रभदीप है और डिवाइन है, नेजी है, एमीवे है, इन लोग ने एटलीस्ट 5 साल तो ग्राइंड किया ही है। अगर आप ऐसा है कि यार ठीक है मैं रैपर बनूंगा, तो एक आपने गाना लिखा, सुबह उठे और आप
क्या बोल रहे हो, वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, वो कभी होगा ही नहीं। आप में पेशेंस होना ज़रूरी है। 5 साल या 2 साल या 3 साल आप एक ही चीज़ को करोगे, तब जाके आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे, तब आप में बाल चला गया मुँह में, तब आप में वो मैच्योरिटी आ जाएगी, या फिर वो क्या बोलते हैं ना, वो प्रोनेस आ जाएगी, वो प्रो लेवल का आप गाने बना पाओगे। तब आप अपने खुद के साउंड पे काम करना स्टार्ट कीजिए, और वो टाइम के बाद ही आएगा। वो ऐसा नहीं कि यार ठीक है 1-2 महीना कर लिया और वो आ गया और आप मतलब, अब यार कैसा है कि व्यूज़ आना बहुत आसान है, मुश्किल है कुछ कुछ केसेस में। मतलब एक गाना आपने बना दिया और वो 100 के पार हो गया, पर अगर आप सब जैसे कर रहे हो वही आप करते जाओगे, वो कितने साल टिकेगा? 1 साल 2 साल? अगर आपको उसको करियर बनाना है, रैप मतलब म्यूज़िक में आपको करियर बनाना है, तो खुद की ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनलिटी होनी ही चाहिए। वो अगर आप सबका कॉपी करते रहोगे या फिर मतलब एक ही एक चीज़ बनाते रहोगे, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। एग्जाम्पल फैटी वाप, आपको पता है फैटी वाप, उसके गाने क्यों नहीं आते अभी? मुझे भी नहीं पता। मतलब बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जिनके गाने नहीं आते अभी। सोल्जा बॉय हो गया, पहले बहुत हिट हुआ था, बाद में अभी तो उसके गाने नहीं आते। लेकिन ड्रेक कब से गाने रिलीज़ कर रहा है, आज तक वो टॉप पे है, समझ रहे हो? और अगर आपको किसी का एवोल्यूशन स्टडी करना है तो केंड्रिक लैमार और जे कोल का करो, क्योंकि उनका जो एवोल्यूशन है, उन्होंने जो प्रोनेस लाई है अपने रैप में, वो अलग ही लेवल की है। और मैं कोई होता भी नहीं हूँ कि मैं उनका रैप को स्टडी करके आपको नोट्स दूँ, समझ रहे हो? क्योंकि वो अलग लेवल के यार वो लोग, तो समझ रहे हो? और इंडियन रैपर्स में आपको स्टडी करना है तो सीधे मौत को करो यार, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। लिरिकल रैप अगर आप बात कर रहे हो तो सीधे मौत टॉप पे है यार। और ऐसा है कि वाइब वाली चीज़ चाहिए आपको, तो फ़िलहाल तो मुझे तो कोई ऐसा रैपर लगा नहीं जो अलग ही लेन में है, अलग ही कुछ साउंड लेके आ रहा है सीधे मौत के अलावा। पर वो मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में कीजिए मेंशन। और ये मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है, मतलब कुछ मतलब जो मैंने टिप्स बताए हैं, आपको वो कैसा लगे? ऐसे वीडियोस मुझे बनाने चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ मतलब ये तू प्रोड्यूसर है, तू सिर्फ प्रोडक्शन का बता। तो आपके थॉट्स मुझे बताओ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे। और क्योंकि मैं रोज़ एक बीट डालता हूँ, अपलोड करता हूँ मेरे दूसरे चैनल पे, उस पर मेरा लिंक दिया है नीचे। और भाई बहुत सारे ऑफ़र्स वगैरह मैं देता हूँ मिक्सिंग मास्टरिंग के और बीट मेकिंग, मतलब बीट्स के। तो उसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आप अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि हर चीज़ मैं ये चैनल पे नहीं डाल सकता, छोटी छोटी बातें, ठीक है? और मीम्स भी मैं बहुत सही शेयर करता हूँ, तो अगर आप मीम्स के शौकीन हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।